नमस्कार दोस्तों, लखनऊ के पबजी बॉय केस में पहली बार पबजी बॉय के पिताजी से बात हुई। दरअसल पूछताछ के दौरान पबजी बॉय ने जो कई बातें सामने रखी, उससे इस पूरे केस में जो नया ट्विस्ट आया, उसके बाद से ये सवाल उठने लगा था कि आखिर इस केस में पबजी बॉय के पिताजी की क्या भूमिका है। और लगातार सवालों के बीच अब पुलिस को उनसे पूछताछ करनी पड़ी और पुलिस की एक टीम ने चंदौली जाकर जेसीओ नवीन कुमार से पूछताछ की और कई सवाल पूछे सवाल जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला सवाल यही था कि आपके बेटे ने आपकी पत्नी का कत्ल कर दिया, क्या वजह रही। ऐसा बड़ा मुश्किल होता है कि कोई नाबालिग इस तरह से अपनी माँ का कत्ल करता है। आपका परिवार पढ़ा लिखा है, 2 ही बच्चे थे, आखिर क्यों कत्ल कर दिया गया। दूसरा सवाल ये था कि आपके बेटे ने कत्ल कर दिया और कत्ल की सूचना आपको दी गई और आप आधे घंटे से ज़्यादा वक्त तक उस लड़के के साथ बातचीत करते रहे, आखिर क्या बात कर रहे थे आप। इसके साथ साथ पूछा कि आपने इस कत्ल की सूचना सीधे पुलिस को क्यों नहीं दी, लखनऊ पुलिस को क्यों नहीं फ़ोन किया। आपने अपने चचेरे भाई को जो अमेठी में दरोगा है उसको फ़ोन क्यों किया और उसने भी पुलिस तक पहुंचने में काफ़ी देर लगा दी। आखिर इस दौरान ये कई घंटों के बीच चलता क्या रहा। साथ ही पूछा कि ये जो पूछताछ में आया कि आपकी पत्नी का बिल्डर के साथ संबंध था और इस बात को लेकर आपका लड़का नाराज़ चल रहा था, जिसकी सूचना आपको भी दी गई और आपने कहा था कि अगर मैं वहाँ होता तो बिल्डर को भी और अपनी पत्नी को भी गोली मार देता। ऐसा क्यों कहा था। एक बच्चे से इस तरह का इंस्ट्रक्शन देना सीधा सीधा उसके लिए उकसाना जैसा नहीं है। साथ ही अगर आपको पता लग गया था, काफ़ी दिनों से ये संबंध चल रहा था, तो फिर आपने इस मामले को ख़त्म करने के लिए क्या स्टेप उठाए। आपने अपनी पत्नी से क्या बात की, क्या आपने बिल्डर से भी मुलाकात करने की कोशिश की थी। इसके साथ साथ जो सवाल पूछा वो ये पूछा कि अगर इस पूरे मामले का एनालिसिस करें तो ये लगता है कि आपने अपने बेटे को आगे कर अपनी पत्नी का कत्ल करवाया है। हालांकि इस सवाल पर नवीन कुमार बिफर गए थे। इसके साथ ही जब पुलिस वालों ने ये पूछा कि आपके घर में लाइसेंस से विदेशी पिस्टल थी और आपने अपने बच्चे को जो नाबालिग था उसको पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग भी दी और वो लड़का परफेक्ट हो गया, क्योंकि उसने अपने एक रिश्तेदारी के दोस्त से भी कहा था कि मैंने कई बार ये पिस्टल हवा में चलाई है, मेरे पिता ने इसको सिखाया है। तो इसका क्या मतलब माना जाए कि आप अपने बच्चे को तैयार कर रहे थे। पिस्टल सिखाना, नाबालिग को लॉक अनलॉक करना, उसकी रीच में रखना और फिर ये कह देना कि अगर मैं घर पे होता तो गोली मार देता। और जब बच्चे ने पूछा कि मैं क्या करूं, तो आपने कह दिया कि जो तुम्हारे मन में आए। तो इसका सीधा मतलब क्या है। इन सवालों के जवाब में नवीन कुमार काफ़ी फंस गए थे, लेकिन वो एक बात पर स्टिक रहे जो वो शुरू से अब तक है। उनका कहना था कि इस हत्याकांड के पीछे सिर्फ सोशल मीडिया एडिक्शन है। मेरी पत्नी मेरे बेटे को पबजी खेलने से रोकती थी, सोशल मीडिया से रोकती थी, इसलिए ही कत्ल किया गया और इसके पीछे कोई वजह नहीं है। लेकिन ये सवाल जितने सारे थे, उतने सारे सवालों के जवाब में नवीन कुमार कुछ खास नहीं कह पाई। बस इतना ही कहा कि क्योंकि मैं बहुत दूर रहता था, मुझे जानकारी नहीं थी और कत्ल के बाद लगातार 3 दिनों तक मेरी पत्नी से बात नहीं हुई, लड़का भी फ़ोन नहीं उठा रहा था और लगातार पत्नी घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसमें बिजी थी। तो इस वजह से लड़का और पत्नी के बीच में जो है मिस कम्युनिकेशन हो रहा था और कोई ख़ास वजह नहीं है। अवैध संबंधों की बात को भी उन्होंने डिनाई ही किया। हालांकि पुलिस इस पूछताछ से कुछ ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस पूरे मामले में हम फिर से एक पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन लड़के से जो पूछताछ हुई है, पबजी बॉय से, 16 साल के उस लड़के से जिसने अपनी मां का कत्ल कर दिया, उससे पूछताछ में जो सवाल इस पूरे केस की तासीर बदली है, वो रिपोर्ट हमने तैयार कर ली है। दरअसल एक काउंसलिंग टीम बनाई गई है जिसमें 2 साइकोलॉजिस्ट हैं, 2 लॉयर हैं, 2 डॉक्टर हैं और 2 बाल सुधार गृह के लोग हैं। इन्होंने पूरा एक रिपोर्ट तैयार की है जो अब जज के सामने पेश की जाएगी, क्योंकि पिता अभी तक उसी बयान पर अटके हैं। क्योंकि अगर वो बयान बदलते हैं या चीज़ें बदलती है तो फिर
पिता की गिरफ्तारी भी हो सकती है। और लड़के ने जो बात की है, लड़के ने ये भी कहा कि मैं हर बात की जानकारी अपने पिता के साथ शेयर करता था। तो इस सवाल का जवाब भी पुलिस ने उनसे पूछा है। ये भी क्वेश्चन आंसर में पूछा गया कि लड़का ये कह रहा है कि मैं हर चीज़ की जानकारी अपने पिता को दे देता था, उनके मैं नज़दीक था, उन्होंने हर चीज़ का आपको बताया। जब भी जो है बिल्डर आपके घर पर आया वो भी बताया, जब झगड़ा हुआ उसके बाद एक दिन जब वो रुका, लड़के का बर्थडे था, तब भी झगड़ा हुआ और उसके बाद उस लड़के का फ़ोन छीन लिया गया। ये सारी बातें आपके साथ शेयर की और आपने उसको समझाने के अलावा, घर में शांति बनाने के या फिर संबंधों को पटरी पर लाने के अलावा आपने अपने लड़के को भड़काया। ये सवाल उससे पूछे गए, लेकिन सवालों के जवाब नवीन कुमार दे नहीं पाए और फिर इस तमाम चीज़ों को टालने की कोशिश करते रहे। तो इस पूरे मामले में अब नवीन कुमार जो है इस पूरे मामले से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह के कि ये सिर्फ एडिक्शन का मामला है, लड़के से फ़ोन छीनने के बाद वो गुस्से में था, इसीलिए मेरी पत्नी का कत्ल कर दिया। लेकिन पुलिस इससे अभी सेटिस्फाई नहीं है। एक रिपोर्ट जो बच्चे की से पूछताछ के बाद खुलासे की हुई है वो बनाई गई है, वो जज के सामने पेश की जाएगी और उसके बाद अब देखा जाएगा। साथ ही ये इनकी पत्नी के परिवार वाले हैं इस पूरे मामले में अब और ज़्यादा तफसील चाहते हैं, यानी इस पूरे मामले में अब भी कई चीज़ें बची हुई हैं जो आगे आएंगी। वो चीज़ें मैं आपके साथ लगातार शेयर करता रहूँगा। इस मामले में अब तक ये हुआ कि पहली बार नवीन कुमार से पूछताछ हुई है जिसमें क्वेश्चन आंसर हुए थे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और फिलहाल अब तक इस केस की डेवलपमेंट पर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। नमस्कार।